हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर व x जोड़ 4 वर्ग सेंटीमीटर लंबी है। यदि उसके क्षेत्रफलों का योग 656 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न में यदि हम मुख्य अवधारणा देखें तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा वर्ग इकाई हो जाता है, वर्ग इकाई। ये होता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न के अनुसार देखें तो कह रहा है कि दो वर्ग की भुजाएं, पहली वर्ग की भुजा x है और दूसरा का भुजा x की घात 2 है। तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा x की घात 2 जोड़ दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा x जो 4 की घात 2। और इन दोनों ही क्षेत्रफल का जो योगफल है वो 656 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। इसको सरल कर लेते हैं तो x की घात 2 जोड़ यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 जोड़ 4 गुना 4 तो 16 जोड़ 2 ए बी से ये लिख लेंगे 8x बराबर आ जाएगा 656। अब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना एक्स की घात 2 जोड़ 8x जोड़ 16 बराबर 656। तो इसको सरल करने से आ जाएगा हमारे पास 2 गुना एक्स की घात 2 जोड़ 8x माइनस 16 माइनस 656 करेंगे तो हमारे पास इसका मान 640 के बराबर आ जाएगा। बराबर शून्य, 2 से विभाजित कर देते हैं तो ये आ जाएगा x की घात 2 जोड़ 4x माइनस 320 बराबर शून्य। तो देखिए इसको अगर हम सरल करें तो ये आ जाएगा x की घात 2 जोड़ और 4x को लिख लेते हैं 20x माइनस 16x माइनस 320 बराबर शून्य। तो इन दोनों ही पदों में अगर हम x उभयनिष्ठ कर लें तो यह आ जाएगा x गुना x जोड़ 20 माइनस, अगर हम यहाँ पे इन दोनों पदों में -16 उभयनिष्ठ कर लें तो यह आ जाएगा -16 गुना x जोड़ 20 बराबर शून्य। फलस्वरूप x जोड़ 20 अगर हम इन दोनों में पुनः उभयनिष्ठ कर लें तो x जोड़ 20 गुना x माइनस 16 बराबर शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से x का दो मान आएगा, या तो -20 आएगा या x बराबर 16। पर x बराबर -20 भुजा की लंबाई तो संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं है, तो इसीलिए पहले वर्ग की जो भुजा है, पहले वर्ग की भुजा जो कि x दिया गया था उसका मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा की अगर हम बात करें तो दूसरे वर्ग की भुजा का मान था x, यहाँ पे दूसरे वर्ग की भुजा है x जोड़ 4 तो 16 जोड़ 4 अर्थात 20 सेंटीमीटर आ जाएगा दूसरे वर्ग की भुजा। और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।